शिक्षक साथियों, यदि आप इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत क्यूआर कोड टैगिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो आपके सामने एक समस्या आएगी कि हम कैसे जो आपके विद्यालय में पेड़ लगे हुए हैं उनके क्यूआर कोड बनाएं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम क्यूआर कोड्स बना सकते हैं। तो आपको जाना होगा गूगल पर। तो हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। आपको सर्च करना होगा QR कोड मंकी। ऐसे तो बहुत सारे QR कोड जनरेटर हैं, लेकिन इसको स्टेट के द्वारा बताया गया है, इसलिए हम इस पर सर्च कर रहे हैं और इसको हम ओपन करते हैं और इस तरह से आपको पहला पेज दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब पहला पेज है, यहाँ URL आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ईमेल, फ़ोन, ऐसे कई आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं। URL आप तब करेंगे जब कोई लिंक आप यहाँ पर डाल रहे हैं, यानी कि आप किसी भी, मान लीजिए आपके विद्यालय में शहतूत का पेड़ है और शहतूत का QR कोड आप बनाना चाहते हैं, तो आपको 80 शब्दों में एक इन्फॉर्मेशन तैयार करनी होगी उस पेड़ की। तो आप जो है उसका नाम, वैज्ञानिक नाम, उस पेड़ की उपयोगिता आदि को समाहित करते हुए एक टेक्स्ट तैयार कर लीजिए, जिसको आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम एक टेक्स्ट तैयार करने जा रहे हैं। ये टेक्स्ट ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। देखिए, जैसे ही हमने ये टेक्स्ट ऑप्शन लिया तो आप यहाँ देखेंगे योर टेक्स्ट लिख कर आ रहा है। यहाँ पर आकर हमें अपना कंटेंट डालना है, लेकिन पहले हमें उस कंटेंट को तैयार करना है। तो आप गूगल पर सर्च करके उस पेड़ के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, या एक और तरीका है ChatGPT। यदि आप प्रयोग करते हैं तो ChatGPT से भी आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक उदाहरण आपके सामने दिखाती हूँ। मैंने ChatGPT पर अभी जल्दी किसी पेड़ के संबंध में जानकारी, ये शहतूत के संबंध में ही, देखिए यहाँ पर मैंने आज सुबह किसी विद्यालय में ये सर्च की थी। हम इसको यहाँ से, आप ऐसे ही, ये मैंने डाला था शहतूत का वैज्ञानिक नाम, उपयोगिता 80 शब्दों में, और उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट हमने इसको कॉपी कर लिया। ये ले लिया हमने इस टेक्स्ट को। इसमें उसका वैज्ञानिक नाम है, उसकी उपयोगिता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लिया है। और अब हम पुनः वहीं पर जाकर, जहाँ पर हमने ये खोला था, आप देखिए एंटर कंटेंट के नीचे योर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसी पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। और आगे आप बढ़ेंगे, सेट कलर्स का आता है, यानी आप कलर बदल सकते हैं। आपके पास अब जो QR कोड आएगा वो बदले रंग का आएगा। आप लोगो इमेज भी बना सकते हैं, आप उसका डिज़ाइन भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, ये ऐसे ही एक है, नीचे आएंगे, क्रिएट QR कोड आया हुआ है। तो आपने वहाँ इन्फॉर्मेशन डाल दी है और अब इसको आप ऑप्ट करेंगे क्रिएट QR कोड, और अब आपके QR कोड का निर्माण हो रहा है। ये देखिए, ये QR कोड बन के आ गया है। शहतूत का जो इन्फॉर्मेशन हमने इसमें डाली थी, अब हम यहाँ से डाउनलोड PNG कर लेंगे। ये देखिए, डाउनलोड हो रहा है और अभी हो जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया है, और क्योंकि मैं एक बार कर चुकी थी इसलिए ये डाउनलोड अगेन कह रहा है। ये हमारे पास फ़ाइल आ गई है। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये शहतूत का QR कोड बनकर आ गया है। अगर आप अपने फ़ोन से इसको स्कैन करेंगे तो शहतूत की जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो सारी आपको इसमें मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको शेयर कर लीजिए कहीं पर भी। जैसे मान लीजिए मैं इसको अपने WhatsApp पर शेयर कर लेती हूँ, कहीं भी शेयर कर लीजिए आप। ये देखिए, मैंने इसको अपने WhatsApp पर शेयर कर लिया। ये अपने उस पर शेयर कर लिया। ये देखिए, आ गया, और मैं यहाँ पर शहतूत लिख दूँगी। तो इस तरीके से आप जो है शहतूत लिख के, ये मैंने अपने उस पर डाली। अब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसको लैमिनेट इसको पन्नी के अंदर डाल लीजिए, ताकि आसानी से आप जब पेड़ पर इस पर लगाएं तो ये कम से कम जो है वहाँ पर
सुरक्षित रहे और बच्चे उसको स्कैन करके या हमारे ग्रामीण जन उसको स्कैन करके देख पाएँ, उस पेड़ के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएँ। तो आशा है कि आप QR कोड अपने विद्यालय में जितने भी पेड़ हैं उनके QR कोड निर्माण कर लेंगे और उनको पेड़ों पर लगा देंगे और बच्चे इस बहुत रोचक एक्टिविटी को करेंगे, सीखेंगे भी और एनवायरनमेंट के विषय में भी जानेंगे, पेड़ों के विषय में भी जानेंगे और उनका विद्यालय से जुड़ाव भी होगा। धन्यवाद।